हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे। मैं सेल्फ राकेश राज बर्नवाल, योर बायोलॉजी एजुकेटर। मेरे दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है मेरे दोस्त, आप स्ट्रक्चर से अनुमान लगा ही सकते हैं कि किस चीज़ का स्ट्रक्चर है। जरा अनुमान लगाइए किस चीज़ का स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आवर ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन, यस, ह्यूमन ब्रेन बहुत ही पावरफुल चीज है मेरे दोस्त, ये ब्रेन। वो कहते हैं ना, दिमाग में जो ताकत होती है वो किसी चीज में ताकत नहीं होती। बहुत ही धांसू चीज होता है ये दिमाग। तो आज हम इसी दिमाग के बारे में पढ़ने वाले हैं, और साथ में इसका हर एक पार्ट को देखने वाले हैं, और हर एक पार्ट का अलग क्या क्या काम है वो सब कुछ देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मेरे दोस्त, चलिए अच्छे से शुरू करते हैं। डायग्राम मैं पहले ही से बना के लाया हूँ, क्योंकि थोड़ा इसका डायग्राम थोड़ा टिपिकल होता है, इसलिए मैं पहले से ही बना के ला लिया। अब चलिए इसका सबसे पहले लेवलिंग कर लेते हैं, इसके हर एक पार्ट को। अब फिर उसके बाद उसके हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है, क्या है, रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में, सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि ये जो ह्यूमन ब्रेन है, हमारा हमारा ब्रेन जो है बहुत ही ये पावरफुल चीज है। बिना दिमाग के हमारा बॉडी कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब हमारे बॉडी में जितना भी फंक्शन होता है, जो कुछ भी होता है, या जो कुछ भी हम करते हैं, इसी दिमाग के बदौलत करते हैं। अगर ये हमारा नहीं रहेगा तो ये हमारा शरीर का जितना भी पार्ट है, बॉडी का सिस्टम जितना भी है, कुछ भी वर्क नहीं करेगा। सब वर्क इसके अंडर में ही करता है। इसलिए कहा जाता है कि ये दिमाग जो होता है हमारा, बहुत ही पावरफुल चीज होता है, और इसका सदुपयोग कर ले आदमी तो और भी पावरफुल हो जाता है। मतलब इसका हम यूज भी करें और मिसयूज भी हो सकता है। यूज जितना अच्छा से करेंगे उतना ही ये पावरफुल ताकतवर बनता है। ताकतवर इस मायने में नहीं कि ये हष्ट पुष्ट होता है, नहीं मेरे दोस्त, ये उतना ही शार्पली काम करता है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल चीज होता है। ठीक है, इसीलिए और गलत अगर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो भी उसमें ये बहुत ही बड़ा प्ले रहा, बहुत ही रफली वर्क रोल प्ले करता है कि नहीं? इसलिए मेरे दोस्त, इसका सदुपयोग जितना अच्छा हम करें उतना बेस्ट है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त ये मैं बता दूं कि हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो कहाँ होता है। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन, मैं आपको लोगों को मोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त कि ये हमारा स्कल जो है, इसी के अंदर हमारा क्या है, ये दिमाग है, ब्रेन है। मतलब ये ब्रेन जो है क्या होता है, स्कल से ढका हुआ होता है, स्कल से प्रोटेक्टेड रहता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर चीज है, और इसे ताकतवर चीज को उतना ही संभाल के रखना ऊपर वाले बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझे हैं कि इसको उतना ही सुरक्षा रखना भी बहुत जरूरी है। एक हेलमेट का काम एक स्कल कर रहा है, ये इसका हेलमेट मानो। फिर भी इस स्कल को बचाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, अलग से हेलमेट पहनते हैं जब बाइक राइडिंग करते हैं, ताकि ये हमारा स्कल को भी कुछ ना हो। ब्रेन तो अंदर में है, साथ में स्कल को भी कुछ नहीं हो। ओके, इतना बात क्लियर है? ठीक है, ये स्कल से क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए आइए इसके बारे में एक एक चीज अच्छा से पढ़ते हैं। और ये जो मैं डायग्राम बनाया हूं मेरे दोस्त, ये हमारा दिमाग का हाफ पोर्शन है। मतलब अगर मैं बीच से इस अपने दिमाग को इस तरह स्कल को काटूं, ये आधा पार्ट इधर निकल जाएगा इस तरह से, आधा पार्ट इस तरह निकल जाएगा, और आधा पार्ट को कहीं बाहर रख दो, और आधा ही पार्ट को यहाँ पर देखो। ऐसा ही बिल्कुल मैं जिस तरह खड़ा हूं उसी तरह ये फिगर बना है। इसी का आधा पार्ट हम यहाँ देखने वाले, आधा पार्ट इसका हटा दो यहाँ से काट के। इसका मतलब मेरे दोस्त, ये जो हम कटिंग किए हैं, तो ये क्या बना, आधा पार्ट क्या बन गया है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर हुआ एक पार्ट, और दूसरा पार्ट भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर हुआ, और दोनों आपस में जुड़े होते हैं मेरे दोस्त। दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। किस वजह से जुड़े होते हैं? तो यहाँ एक
कॉर्पस कैलोजम होता है जो कि एक दूसरे को चिपकाए रखता है, एकदम कवर करके चिपकाए रखता है, एक दूसरे को जुड़े रखता है। ओके, अलग अलग नहीं है, दोनों एकदम जुड़े रहता है। तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है आधा पार्ट, ये दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर से जुड़ा होता है, किस वजह से? कॉर्पस कैलोजम के थ्रू। ओके, इतना बात मेरे दोस्त क्लियर है? तो चलिए आइए थोड़ा लेवलिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे का बात का हम चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, लेवलिंग कर लेते हैं, उसके बाद एक एक चीज की बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरे दोस्त ये जो आप देख रहे हो, ये आधा पोर्शन जो देख रहे हो, इसको सबसे पहले आप क्या बोल दो? सबसे पहले आप क्या बोल दो? ये जो दोस्त है सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। क्या है मेरे दोस्त? सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब ये सेरेब्रम क्यों कहा गया है उसको भी बताएंगे। दूसरा मेरे दोस्त, ये जो मान लीजिए चिपका हुआ रहता है दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में, किस थ्रू चिपका रहता है मेरे दोस्त? अभी बताया हूं, कॉर्पस कैलोजम के थ्रू। ठीक है, किस थ्रू? कॉर्पस कैलोजम के थ्रू। कॉर्पस कैलोजम के थ्रू क्या रहता है? जुड़ा रहता है। ठीक है मेरे दोस्त, इतना पार्ट क्लियर है। अब मेरे दोस्त ये जो आप जितना पार्ट ये जो देख रहे हो, ये वो दिस डैट, रेड वाला पार्ट, ये वो दिस डैट, जितना भी पार्ट देख रहे हो उस सब को मैं लेवलिंग करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बता दूं, जो हमारा ब्रेन जो होता है मेरे दोस्त, ये हमारे पूरे सिस्टम को कमांड भी करता है और कंट्रोल भी करता है। कमांड मतलब आदेश देता है कि ये तुम ये चीजें करो। जैसे हाथ को, अभी जैसे कि मैं मान लीजिए ये पेन उठा रहा हूं, ठीक है, ये पेन उठा रहा हूं, तो सबसे पहले अगर पेन उठाना है तो सबसे पहले ये हमको कमांड करेगा, कमांड आदेश देगा कि ये पेन उठाओ। ठीक है, पेन उठाओ, मैंने उठा लिया, और साथ में इसको कंट्रोल भी करना है कि कितना देर तक उठाए रखना है, क्या करना है, एवरीथिंग। तो हर एक चीजें उसी तरह हमारे बॉडी में जितना भी सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, जितना भी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, एंड दिस इज नर्वस सिस्टम है, सब कुछ को क्या करता है? कमांड भी करता है, कंट्रोल भी करता है, एवरीथिंग को, हर एक चीज को। इसमें बहुत ताकत है, दुनिया को पूरा कंट्रोल करता है ये। इस तरह मानो, यहाँ बॉडी का बात हो रहा है तो बॉडी के कमांड का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्त मेरे, सबसे पहले मेरा ब्रेन जो है वो 3 भागों में बांटा गया है इसको। सबसे पहले आगे का ब्रेन, फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन, और पीछे का क्या? हैंड ब्रेन। ठीक है, चलिए लेवलिंग कर लेते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले फोर ब्रेन, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो दोस्त, ये किसका पोर्शन आप देख रहे हो? फोर ब्रेन का। आगे का पोर्शन जो देख रहे हो ये किसका है? फोर ब्रेन का। ठीक, दूसरा मेरे दोस्त, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो मेरे दोस्त, ये किसका है? हैंड ब्रेन, मिड ब्रेन का, सॉरी, मिड ब्रेन का। ठीक, और तीसरा जो मेरे पोर्शन देख रहे हो दोस्त, तीसरा पोर्शन जो आप देख रहे हो दोस्त, ये कौन सा है? हैंड ब्रेन। ठीक है, अभी बताऊंगा इस मिड ब्रेन में, हैंड ब्रेन में, फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, एवरीथिंग सब कुछ बताऊंगा। जरा दिल पर क्या करें, थोड़ा सब्र करें। चलिए आइए आगे बढ़े मेरे दोस्त। फोर ब्रेन भी 3 पार्ट होता है फोर ब्रेन में, वो कौन कौन सा जरा देखिए। ये जो आप पार्ट देख रहे हो दोस्त, ऐसे 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 करके जितना भी देख रहे हो, इसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्त जानते हो? ये होता है सेरेब्रम। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, देख लो, अब दिखने से ही लगता है जितना भी बड़ा पार्ट है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा ब्रेन का, कौन? सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम। आखिर मैं इस पे क्यों इतना इम्फेसाइज कर रहा हूँ, आप इस चीज को समझिएगा, सेरेब्रम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी से एक रिलेटेड है, एक और वर्ड है, उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज होइएगा, लेकिन नहीं होना। ये सेरेब्रम है, ड्रम है, मान लीजिए ड्रम है, बड़ा ड्रम है ये, सेरेब्रम, ड्रम। ठीक, दूसरा मेरे दोस्त, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो दोस्त, ये कौन सा है मेरे दोस्त? थैलेमस। ठीक है, ये फोर ब्रेन का ही पार्ट है। ठीक है, 1 2 करके लिख देता हूँ। ठीक, तीसरा पार्ट जो ये देख रहे हो मेरे दोस्त, ये हाइपोथैलेमस है। थैलेमस के नीचे कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। इतना क्लियर है मेरे दोस्त?
आगे बढ़े जल्दी, फटाफट आगे बढ़े जल्दी फटाफट। दूसरा तो मिड ब्रेन आप जान ही चुके, ये मिड ब्रेन है। तीसरा मेरे दोस्त, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो इसको हम पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आप पोर्शन देख रहे हो मेरे दोस्त, इसको क्या बोलते हैं? जरा कोई बताएगा इसको क्या बोलते हैं? ये सेरेबेलम है। यस, अभी 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 सेरेब्रम या सेरेबेलम इसलिए कहा सेरेब्रम। ड्रम जो है, ड्रम बड़ा होता है तो सेरेब्रम हो गया, ये सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम। और ये पीछे में जो पार्ट होता है ये हैंड ब्रेन का पार्ट है जो होता है सेरेबेलम। अभी कंफ्यूज मत होना, बेलम, ठीक है। बेल बजा देना यहाँ पे, ठीक है ना मेरे दोस्त। ये जो पोर्शन आप जो देख रहे हो मेरे दोस्त, तीसरा पोर्शन कौन है? मेडुला। यस, इसी को मेडुला ऑब्लोंगाटा कहिए या मेडुला कहिए, जो कह लीजिए, ठीक है। इतना क्लियर है। और ना मेरे दोस्त, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये क्या है? आवर स्पाइनल कॉर्ड। क्या है ये? स्पाइनल कॉर्ड। यही स्पाइनल कॉर्ड और आवर ब्रेन मिल के क्या बनाता है? सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यस, मेन यही स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा वर्टेब्रल कॉलम के थ्रू जो अंदर जाता है वही है स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी को कहा जाता है सेंट्रल सीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? ब्रेन, साथ में स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में जितना भी पेरीफेरल पार्ट है, इस पार्ट को छोड़ के जितना भी पेरीफेरल पार्ट है उसको पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इतना दोस्त मेरे क्लियर। चलिए अब थोड़ा एक एक बात को मैं अच्छा से एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर ये सेरेब्रम का क्या काम है, सेरेबेलम का क्या काम है, मेडुला का काम क्या है भाई मेरे हैं, मिड ब्रेन का काम क्या है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं मेरे दोस्त। एक पार्ट गौर से याद रखना, फोर ब्रेन के 3 पार्ट और हैंड ब्रेन के 3 पार्ट। मिड ब्रेन बीच में होता है, मिड ब्रेन सिर्फ मिड ब्रेन, इसमें कोई पार्ट नहीं है, एक ही है, देख लो आप फिगर से भी पता कर सकते हो, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा बहुत सेरेब्रम के बारे में। सेरेब्रम के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं मेरे दोस्त। क्या बात करते हैं जरा आइए देखिए। सेरेब्रम जो होता है मेरे दोस्त, ये क्या होता है? मेन थिंकिंग पार्ट है हमारा बॉडी का, मेन थिंकिंग पार्ट है। मतलब मेन थिंकिंग पार्ट मतलब जितना भी चीज हम थिंक करते हैं, मान लीजिए कोई चीज हम देखें तो हम थिंक करते हैं कि अच्छा ये तो एफल टावर है, या फिर ये तो अच्छा एयरटेल टावर है। मतलब कोई चीज को देखते हैं फिर थिंक करते हैं कि अच्छा ये तो फैन है, ये तो बल्ब है, ये तो बोर्ड है, ये मोबाइल है। मतलब कोई चीज को हम देखें उसके बाद थिंक किए, ये कौन काम कर रहा है? सेरेब्रम। अब कोई चीज को देखे तो भी हम थिंक करते हैं, या कोई चीज को सुने, जैसे अच्छा ये तो लता मंगेशकर जी का आवाज है, अच्छा ये तो सलमान खान का आवाज लग रहा है, ओहो ये तो मम्मी का आवाज है, ये तो पापा का आवाज है, ये फलना का आवाज है, चिल्ना का आवाज है। मतलब सबसे पहले हम उस आवाज को सुनते हैं कान के थ्रू, कान का काम है उस चीज को सुनना, लेकिन ब्रेन का काम क्या है? उस चीज को थिंकिंग करना कि आखिर ये किसका है, अच्छा ये इसका आवाज है। तो सब सेरेब्रम जो है ये सब चीज को कलेक्ट करके रखता है अपने अंदर। आज मान लीजिए हम कोई भी चीज करते हैं, चाहे राइटिंग करें चाहे कुछ भी चीज करें, एवरीथिंग, जितना भी चीज सीखते हैं इधर उधर जो भी करते हैं, थिंकिंग करते हैं, बोलते हैं, स्पीच, जितना भी जो चीज है सब सेरेब्रम के ही थ्रू करते हैं। और एक बार हम वो काम कर लिए तो मेरे दोस्त इसके पास वो काम रिटेन हो जाता है, एक डाटा के रूप में स्टोर हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में मान लो हम कोई चीज बनाते हैं, जैसे अपना ही फोटो बना लिए, और फिर वो एक तरह से हमारा कंप्यूटर में वो फोटो क्या होता है? सेव हो जाता है डाटा के रूप में। फिर हम चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से देखिए तो कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट नहीं होता है। हैकर लोग फिर भी, आप डिलीट कर देते हो लेकिन हैकर लोग फिर भी वो चीजें वापस ला लेता है। सेम एज ये सेरेब्रम भी वही है मेरे दोस्त, जल्दी से कोई भी चीज को क्या करेगा? मेमोरी की तरह ही क्या करता है? स्टोर कर लेता है, मेमोरी के रूप में स्टोर कर लेता है। और साथ में ये चीजें डिलीट कभी नहीं हो सकता है, मतलब एक बार अगर दिमाग में छप गया तो फिर जल्दी से दिमाग से निकलना बहुत मुश्किल है। फिर तो वही समझो कोई याददाश्त वो वाला कमजोर हो जाए, या फिर जाके याददाश्त अति खत्म हो जाए, तो वो बात अलग है मेरे दोस्त किसी वजह से। वरना ये जितना भी है, वो बेवफा थी, वो थी, दिस थी, डैट थी, सब कुछ यहाँ स्टोर रहता है।
भले ही हम थोड़ा देर के लिए हम इधर उधर भुला जाते हैं चीजों को, लेकिन ये यहाँ पर ऑलवेज स्टोर रहता है। एवरीथिंग, चाहे हम जो चीज अभी पढ़ रहे हैं या जो भी चीज मेरे दिमाग में सेट है, सब कहाँ सेट है, सेरेब्रम में सेट है। और वहीं से मैं आपको एवरीथिंग क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ। तो ये मेन थिंकिंग पार्ट है, जो कि आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, विजन के लिए भी, साथ में हियरिंग के लिए, स्पीच के लिए। आप थोड़ा बहुत लिख ही देता हूँ, इतना सब चल लिख ही रहा हूँ। मेन थिंकिंग पार्ट है, इसमें विजन आ गया, क्या कहते हैं, विजन आ गया, हियरिंग आ गया, हियरिंग आ गया, सुनना हो गया, फिर जाके क्या आ गया मेरे दोस्त, विजन हो गया, हियरिंग हो गया, और अभी क्या बोला था मेरे दोस्त, स्पीच हो गया, बोलना हो गया, स्पीच हो गया। फिर जाके मेरे दोस्त और क्या था, है, मेमोरी आ गया, इंटेलिजेंस आ गया, मेमोरी आ गया, इंटेलिजेंस आ गया। अगर कोई बच्चा तेज भी है तो इसी वजह से तेज है, उसका सेरेब्रम बहुत ही अच्छा है। और साथ में इमोशन भी आ गया, इमोशन भी तो है मेरे दोस्त, हैं, साथ में इमोशन भी तो है। तो वो सब कहाँ आ गया मेरे दोस्त, और थॉट्स तो थिंकिंग पार्ट दे दिए हैं, तो ये सब कहाँ गया, सेरेब्रम में। ठीक है मेरे दोस्त, इतना मेरे दोस्त क्लियर। अब ना मेरे दोस्त एक पार्ट आ गया है, कौन बताइए, कौन पार्ट आ गया है, थैलमस। थैलमस के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। ये थैलमस क्या करता है भाई, ये थैलमस क्या काम करता है भाई मेरे, ये पहला के बारे में बात कर लिए, ये दूसरा के बारे में बात करते हैं। यहाँ थैलमस के बारे में बात हो रहा है, थैलमस लिख दी देता हूँ, ये थैलमस और ये सेरेब्रम। ठीक है मेरे दोस्त, थैलमस के बारे में अगर मेरे दोस्त बात करूं, ये मेरे दोस्त मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर मतलब ये मेरे दोस्त जितना भी सेंसरी, हम कोई चीज को सेंस करते हैं और साथ में मेरे दोस्त उसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो सबसे बड़ा यही है थैलमस, जो कि क्या करता है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। क्या है ये, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, किसका, सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, इतना मेरे दोस्त क्लियर है तो बोलो, अरे बोलो, इतना अगर क्लियर है तो बोलो मेरे दोस्त। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग मतलब हम कोई चीज को सेंस करते हैं फिर जाके कोई रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो उसका मेजर सेंटर कहाँ है, ये थैलमस है, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। इतना क्लियर है। अब मेरे दोस्त एक बहुत ही धांसू चीज आया है, जरा गौर से देखिएगा। वो धांसू चीज क्या है मेरे दोस्त, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ है, होता है मेरे दोस्त, थैलेमस के नीचे। हाइपो वर्ड ही यूज किया जाता है नीचे, बिल्लो के लिए। और तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे कौन है, हाइपोथैलेमस, उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। ये भी बहुत बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का, बहुत बड़ा पार्ट है। इसका काम भी बहुत तगड़ा है मेरे दोस्त, और ये बहुत बड़ा प्ले रोल करता है। जैसे कि हमको भूख लग गया, प्यास लग गया है, गला सूख रहा है, कौन सेंटरिंग सिग्नलिंग देता है, भाई पानी पी ले तू, प्यास लगा है तो, भोजन खा ले, भूख लगी है। कौन कौन इस चीज को हमको कमांड देता है कि खा ले कुछ, पेट में खाली है तेरा पेट। उस पेट का सिग्नल कहाँ पहुंचता है, यही हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस फिर से हमको क्या करता है, अर्ज करता है कि भाई पानी पी ले, प्यास लगी है, खाना खा ले, भूख लगी है। यहाँ तक कि टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा बॉडी का कभी बढ़ जाता है या घट जाता है, उसको कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है। सेक्सुअल बिहेवियर, आय हाय, एक्साइटमेंट कितना तगड़ा, प्लेजर है, डर, खौफ, फियर है, फाइट, एवरीथिंग, सब कुछ किस में आता है, हाइपोथैलेमस के अंदर ही आता है मेरे दोस्त। ठीक है, इतना सब क्लियर है, इतना सब क्लियर है मेरे दोस्त, हैं, इतना सब क्लियर है, बोलो। अगर इतना सब क्लियर है मेरे दोस्त, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख भी लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत ना रहे। चलिए आइए थोड़ा हाइपोथैलेमस के बारे में लिख लेते हैं। क्या क्या आया था भाई इसमें, है, इसमें क्या क्या अभी आया था, अभी ये बोले थे क्या आया था, हंगर और थ्रस्ट, भूख लगी हो, प्यास लगी हो, हैं, ड्रिंकिंग जो कह लो, सब उसी में आ गया है। और क्या आया था मेरे दोस्त, थर्मो रेगुलेशन,
टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है ये, थर्मो रेगुलेशन। साथ में क्या आ गया मेरे दोस्त, सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर भी आ गया, मचल जाता है मन कभी कभी है। साथ में क्या आ गया, इमोशन भी आ गया। यस, इमोशन जैसे कि इमोशन में आ गया आपका एक्साइटमेंट कितना बढ़ जाता है, प्लेजर कितना आप खुश होते हो, थोड़ा डर भी होता है। सब कुछ किस में आ गया मेरे दोस्त, सब किस में आ गया, थोड़ा रफ भी हो जाते हो हैं, सब किस में आ गया, हाइपोथैलेमस के अंदर आ गया। इतना सब मेरे दोस्त क्लियर है, बोलो इतना सब मेरे दोस्त क्लियर है। और साथ में मेरे दोस्त ये एक चीज और करता है, क्या करता है, ये हमारे बॉडी के रिदम को भी बैलेंस करता है, हमारे बॉडी के रिदम को, सर्कैडियन रिदम ऑफ बॉडी को भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। मेंटेन मेंटेन सर्काडियन सर्काडियन रिदम ऑफ बॉडी, मतलब कि हम अब जैसे कि मान लो हम बहुत सारा काम कर लिए या बहुत देर तक खड़ा हैं तो मन करता है कि आप बैठ जाए, या फिर बहुत अच्छी थक गए हैं तो सो जाए। तो ये क्या करता है, रिदम को मेंटेन करता है कि भाई अब थोड़ा सो ले, आराम दे, बॉडी को रेस्ट दे, ये दे वो दे, हैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर ले, ये कर ले, थोड़ा क्या कर ले, चल फिर ले, हैं तो सब कुछ ये जो रिदम है हमारा बॉडी का कौन रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, हाइपोथैलेमस। चलिए इतना सब मेरे दोस्त क्लियर। अब ना मेरे दोस्त मिड ब्रेन के बारे में कुछ बात करते हैं, मिड ब्रेन के बारे में, फोर ब्रेन के बारे में बात कर चुके हैं, मिड ब्रेन के बारे में, उसके बाद हैंड ब्रेन के बारे में। तो आइए थोड़ा मिड ब्रेन के बारे में बात करते हैं कि आखिर हमारा मिड ब्रेन क्या काम करता है। तो आइए दोस्त थोड़ा मिड ब्रेन के भी बारे में बात कर लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। आइए मिड ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लिया जाए। दोस्तों हमारा मिड ब्रेन क्या करता है जानते हैं, ये मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन दोनों मिलके जितना भी इनवॉलेंटरी एक्शन है, जितना भी फोर ब्रेन मेनली वॉलेंटरी एक्शन में आता है, जैसे कि मान लो फाइट, दिस दैट, मतलब जो मेरे कंट्रोल में है वॉलेंटरी। लेकिन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या मेरे कंट्रोल में है, हमारा स्टोमक क्या मेरे कंट्रोल में है, हमारा हार्ट मेरे कंट्रोल में है, हमारा लंग्स मेरे कंट्रोल में है, नहीं। ये सब क्या है, इनवॉलेंटरी है। किडनी हमारे कंट्रोल में है, नहीं मेरे दोस्त, वो अपना काम कर रहा है, जो उसका काम है वो अपना कर रहा है। हम उसको बोलेंगे कि कर, तू तब नहीं करेगा, वो अपने आप करेगा। और उसको कौन देगा कमांड, यही मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन दोनों मिलके कमांड देता है। जितना भी हमारे बॉडी में इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो कौन करता है, उसको रेगुलेट कौन करता है, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन दोनों मिलके, ठीक है। तो सबसे पहली बात, लिखना अगर चाहो तो ये लिख ले सकते हो, इनवॉलेंटरी मूवमेंट जितना भी होता है सब मिड ब्रेन के थ्रू होता है। इनवॉलेंटरी मूवमेंट कह लो या एक्शन कह लो, जो कह लो, सब इसके अंदर आया, मिड ब्रेन के अंदर आया। कि जितना भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, कब उसको क्या कहते हैं एब्जॉर्ब करना है, क्या करना है, सब कुछ कौन रेगुलेट करता है, ये मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन दोनों मिलके काम करता है, ठीक है। इतना मेरे दोस्त क्लियर है, इतना मेरे दोस्त क्लियर है। अगर बोलिए फिर एक मेरे दोस्त एक बात ये भी आता है कि जैसे मान लीजिए एक बात और भी आता है मेरे दोस्त, जैसे मान लीजिए हम जैसे धूप से आए उस समय, और रूम में हम आ गए, धूप से बाहर से आए हम अंदर, हमारा क्या होता है, पपिल साइज क्या होता है, डायलेट हो जाता है, हमें अंधेरा दिखता रहता है। पपिल साइज डायलेट होता है या कम होता है, पपिल साइज डायलेट ही होता है ना, जिसकी वजह से हमें कम दिखता है। फिर बाद में जब हम रूम से धूप में जाते हैं तो नहीं, हाँ पपिल साइज शायद कम जाता है, जब हम धूप से अंदर आते हैं तो पपिल साइज क्या होता है, कम हो जाता है, जिस वजह से अंधेरा फील होता है। फिर जाके वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। ऐसा कभी फील किए हो, क्यों होता है, यही उसको कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन, ठीक है। तो या आई को भी जो हम मूवमेंट करते हैं इधर से उधर या जो भी होता है इनवॉलेंट्री होता है, जबकि हम वॉलेंट्री मूवमेंट कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन एक तरह से देखिए तो ये हमारा पलक झपकना, ये सब क्या है हम करते हैं, क्या इनवॉलेंट्री अपने आप होता है।
तो ये सब किसके अंदर आ गया, मिड ब्रेन के अंदर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आई पपील आ गया, आई मूवमेंट आ गया है। साथ में हमको कभी दर्द भी फील होता है तो ये किसके अंदर आ जाता है, मिड ब्रेन के अंदर आ जाता है, ठीक है। और ना तीसरा में आ गया कौन मेरे दोस्त, हैंड ब्रेन। ना हैंड ब्रेन के बारे में, और वो भी कौन मेरे दोस्त, सबसे पहला पॉन्स है। कौन है मेरे दोस्त, पॉन्स है। पॉन्स है मेरे दोस्त, ये पार्ट है पॉन्स, देख रहे हो ना, पॉन्स है। आखिर इसका काम क्या है, तो इसका सबसे बड़ा रोल क्या है मेरे दोस्त, जानते हो, हमारा रिस्पिरेटरी रेट जो होता है, कि कब हमारा रिस्पिरेशन धड़कन, मतलब सांस हम तेज लगने लगते हैं, जब हम हकमने लगते हैं तो सांस हमारा तेज चल पड़ता है, जब हम रिलैक्स मूड में रहते हैं तो सांस आराम से नॉर्मली चलता है। इस सब को कौन रेगुलेट करता है, यही पॉन्स। इसका मतलब क्या लिखे हम इसमें, कि ये हमारे रिस्पिरेटरी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। रिस्पिरेटरी रिदम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा बात मेरे दोस्त, स्लीप वेक साइकिल भी इसी का खेल है। हम जैसे कि नींद आ जाता है या हो जाता है, वो आप सो जाएं, तो ये किसके काम अंडर में है, स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल मतलब सोना जगना किसके अंदर में आ गया मेरे दोस्त, पॉन्स के अंदर में। ये सब इसका काम है। ये कहेगा भाई चल अब सो जा, सो जाते हैं, नींद काफी आ रही है, पर सोना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ठीक। ओहो क्या यार, ठीक है, ओके। इतना मेरे दोस्त क्लियर है तो बोलो, इतना मेरे दोस्त क्लियर है तो बोलो मेरे दोस्त, दोस्त दोस्त दोस्त, इतना मेरे दोस्त क्लियर है तो बोलो, बोलो मेरे दोस्त, बोलो। ये सब आ गया किसमें, पॉन्स रीजन। अब ना मेरे दोस्त दूसरा बात हम किसके बारे में बात करेंगे, सेरेबेलम। सेरेबेलम, सेरेबेलम के भी बारे में थोड़ा बहुत बात कर ले हैं। सेरेब्रम के बारे में तो देख लिए भाई, ये मेजर पार्ट भी है, एक पार्ट और मेन थिंकिंग पार्ट भी है। मेजर पार्ट है ये ब्रेन का है, मेजर पार्ट सबसे बड़ा पार्ट कौन है, यही है, सेरेब्रम है। सेरेबेलम में आ जाइए कि आखिर ये सेरेबेलम ये पीछे पार्ट होता है हमारा, पीछे होता है, ये इतना देख रहे हैं, ये इतना, यही है सेरेबेलम। इसका काम क्या है भाई मेरे, तो भाई मेरे हम रोड पे जैसे चलते हैं, पेन को उठाते हैं, जिस भी जो चीज करते हैं, दौड़ते हैं, मतलब हम अपने पोस्चर को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे मान लो थोड़ा अभी टेढ़ा है तो भाई सीधा हो जाओ, ऐसे बैठे हैं एकदम ऐसे, मतलब हम अपने पोस्चर को जो मेंटेन करते हैं। साथ में हम रोड पे चल रहे होते हैं, साइकिल चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, कार चला रहे होते हैं, एवरीथिंग कर रहे होते हैं, किसके मदद से, सेरेबेलम के मदद से। यही इस सब चीज को कंट्रोल करता है। जितना भी वॉलेंटरी एक्शन है, जितना भी वॉलेंटरी एक्शन है, पेन उठाए, ये हमारे कंट्रोल में, हम पेन उठाए, जब तक हम अथी नहीं कमांड अथी करेंगे तब तक पेन नहीं उठाएंगे। पेन उठाए, रोड पे चले, दौड़े, साइकिलिंग किए, मोटरसाइकिलिंग किए, बाइकिंग किए, हैं, कार राइडिंग किए, एवरीथिंग, स्विमिंग किए, जितना भी पार्ट आ गया किसमें आ गया, सेरेबेलम में आ गया। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा पार्ट लिख देते हैं कि हमारे सेरेबेलम में क्या क्या आ गया। वॉलेंटरी एक्शन, सबसे पहले वॉलेंटरी एक्शन। अब वॉलेंटरी एक्शन में क्या हो गया, जैसे कि आपका हो गया क्या, वॉकिंग हो गया, राइडिंग हो गया, हैं, साइकिल राइडिंग किए, बाइसिकल राइडिंग जो भी किए, बाइक किए, वॉकिंग हो गया, राइडिंग हो गया। साथ में मेरे दोस्त क्या किए, पिकिंग किए, कोई भी चीज उठाए या कचरा उठाए या जो भी चीज किए, एवरीथिंग कहाँ से आ गया, सेरेबेलम के पार्ट में आ गया। उसका काम है कि ये सब चीजें करना है, ठीक है। ये सब चीजें किस में आ गया, वॉलंटरी एक्शन में आ गया। साथ साथ ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के मेंटेन, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, मेंटेन आवर बॉडी पोस्चर, मतलब पोस्चर एकदम सीधा, एंड बैलेंस करता है, एंड बैलेंस देम, ठीक है। ऐसे मेंटेन भी करता है और बैलेंस भी करता है, हमारे बॉडी को बैलेंस मेंटेन करता है हमारा, जबकि हमारा ईयर भी बॉडी को बैलेंस करने में बहुत मदद करता है, ठीक है। तो ये सेरेबेलम के अंदर आ गया कि सेरेबेलम क्या क्या काम करता है और किस थ्रू काम होता है, ठीक है। ये सेरेबेलम आ गया ना मेरे दोस्त।
अब कौन आ गया, एक ही बचा है पार्ट, तीसरा है मेडुला कहिए या मेडुला ओब्लंगाटा कहिए, पूरा बात लिख देता हूँ। ओब्लंगाटा, ओब्लंगाटा ये मेरे दोस्त क्या काम करता है, जरा इसके भी बारे में अच्छे से देख लेते हैं। ये दोस्त मेरा क्या करता है, सबसे पहले अगर मेरे दोस्त मैं बात करूं सबसे पहले, तो ये क्या करता है, जैसे कि कार्डियो वैस्कुलर रिफ्लेक्स, मतलब हार्ट रेट का बात हो रहा है यहाँ, हार्ट रेट, ठीक है। साथ में रिस्पायरेशन का बात हो रहा है मेरे दोस्त, रिस्पायरेशन का मतलब ब्रीदिंग रेट, ठीक है, ब्रीदिंग रेट, ठीक है। और साथ में मेरे दोस्त वोमिटिंग आ गया मेरे दोस्त, उल्टी करने का मन कर रहा है। साल्वेशन आ गया, मुंह में पानी आ गया दोस्त। और साथ में हार्ट रेट में ही आ गया कौन, बीपी आ गया, इसी में हार्ट रेट से ही बीपी बढ़ जाता है, बीपी आ गया इसी में, ठीक है, ठीक है। वोमिटिंग आ गया, साल्वेशन आ गया। साथ में मेरे दोस्त हमारे पेट में जो इतना भी गैस्ट्रिक सेक्रेशन होता है, एंजाइम वगैरह सबका, सब काम कौन देखता है, यही मेडुला ओब्लंगाटा देखता है। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस कहने का मतलब है मेरे दोस्त, जैसे कि मान लीजिए अचानक हमारा हार्ट बीट तेज हो जाता है, कोई चीज देख लेते हैं, हॉरर मूवी देख लेते हैं, कोई अचानक चीज देख लेते हैं या करते हैं, या फिर हम दौड़ते हैं, उस समय हमारा हार्ट रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, उस सबको कौन मेंटेन करता है, मेडुला ओब्लंगाटा। समझ में आया। हम वॉकिंग करते हैं, टहलते हैं, बुलते हैं, इधर उधर करते हैं, कुत्ते फांगते हैं, वो सब किसमें आ गए, सेरेबेलम में। लेकिन उस वजह से हार्ट रेट जो अगर बढ़ जाता है तो उसको कम करेगा मेडुला ओब्लंगाटा, और कम है तो उसको ज्यादा करेगा, मतलब मेंटेन करके रखता है। ये सब किसका काम है, मेडुला ओब्लंगाटा को। फिर रिस्पिरेटरी रेट, ब्रीदिंग रेट, जैसे हाँप रहे हैं तो थोड़ा कूल करता है, रिलैक्स हो, फिर जाके अगर ज्यादा कम है तो ज्यादा भी करता है, सब कुछ मतलब एक तरह से क्या करता है, कंट्रोल करता है ब्रीथिंग, हमारे रिस्पिरेशन को भी कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ओब्लंगाटा। साथ में पॉन्स का भी क्या काम देखे थे, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, पॉन्स भी और साथ में मेडुला भी। और तीसरा मान लीजिए हमको वॉमिटिंग अचानक से आ गया, कौन उस सब चीज को रेगुलेट करता है, मेडुला ओब्लंगाटा रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। साल्वेशन, मुंह में पानी आ गया, ओहो बहुत टेस्टी खाना बन रहा है यार, कितना मस्त, मुंह में पानी आ गया, साल्वेशन आ गया, मुंह में पानी भी आया और पेट में भी पानी आ गया, गैस्ट्रिक सेक्रेशन हो गया, खाना को जूस सबसे मिक्सिंग किया, वो सब कौन काम देखता है, मेडुला ओब्लंगाटा। मतलब देख रहे हैं ना, ये क्या, ये सब हमारे कंट्रोल में है मेरे दोस्त। गैस्ट्रिक सेक्रेशन जो एंजाइम वगैरह सीक्रेट होता है अंदर, क्या हमारे कंट्रोल में है, ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। ये सब किस में आता है, हैंड ब्रेन के अंदर, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शन में कौन आ गया, सेरेबेलम ही है जो वॉलेंट्री एक्शन में, जैसे पोस्टर को बैलेंस करना, मतलब वॉकिंग इधर उधर करना, सब आ गया वॉलेंट्री एक्शन सेरेबेलम में आ गया। बाकी ये भी कौन भी इनवॉलेंट्री स्लीप वेक साइकिल, ये भी अपने आप, अगर आप काफी थक जाते हैं तो ये स्लीप वेक साइकिल कहता है कि चल बच्चे आप तो सो जा, आजा मुन्ना सो जा, ठीक है। मिड ब्रेन के बारे में बात कर लिए, ये भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट एक्शन, जैसे पपिल डायलेशन, आई मूवमेंट, पेन, तो ये सब क्या है, इनवॉलेंट्री है, कहीं हमको पेन होता है हमारे कंट्रोल में थोड़े होता है। साथ में फोर ब्रेन का पार्ट देख ही चुके, मिड ब्रेन का भी पार्ट देख ही चुके, हैंड ब्रेन देख ही चुके, एवरीथिंग देख चुके मेरे दोस्त। आई होप ये आपका आज ब्रेन पार्ट भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप, ठीक है। एक बात बच गया है मेरे दोस्त, सीएनएस के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बारे में थोड़ा बच गया है, वो क्या है, ह्यूमन ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस है। अगर सीएनएस का कोई बात करे तो क्या होगा, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, यही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है। इसी के थ्रू हमारा हर एक मूवमेंट, हर एक एक्शन
कंट्रोल होता है इसी के हेल्प द्वारा। और देख लीजिए हमारा ब्रेन में कितने पार्ट हैं और उसका हर एक अपना अपना पार्ट का क्या क्या रोल है, एवरीथिंग देख चुके। साथ में मेरे दोस्त एक बात और देखिए, ये हाइपोथैलेमस जो है, बाकी तो नहीं, बाकी पार्ट नहीं, लेकिन ये हाइपोथैलेमस जो है हार्मोन भी सीक्रेट करता है बहुत सारा। ये क्या करता है, हार्मोन भी सीक्रेट करता है। अब ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है ये हम इंडोक्राइन सिस्टम में देखेंगे। फिलहाल ये हार्मोन भी सीक्रेट करता है, HR लिख दिया हूँ, हार्मोन भी सीक्रेट करता है। इतना मेरे दोस्त क्लियर है। और कहीं कोई चीज आई होप नहीं रही होगी। ओके, मैं उसे चेक कर लेता हूँ कि कहीं कोई चीज रही तो नहीं मेरे दोस्त, कहीं कोई चीज बची तो नहीं है। एक बार मैं गौर से देख लेता हूँ। हाँ मेरे दोस्त एक बात और, ये जो हमारा आप जो देख रहे हो ये सेरेब्रम ऊपर से भी कवरिंग रहता है। ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में तो जुड़े होता है कॉर्पस कैलोजम के थ्रू, लेकिन इसके ऊपर में भी तो एक लेयर होता है जो कि इसको ढके रखता है। कौन बताइए कौन? उसको कहते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। हमारे ब्रेन को जो ऊपर से जो परत होता है, ऊपर का लेयरिंग जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल मेनिंजेस। ठीक है, हमारा ब्रेन का दूसरा नाम एक और पार्ट हम क्रेनियल वर्ड यूज करते हैं। इस ब्रेन से जितना भी नर्व निकलेगा उसको हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से जितना भी नर्व निकलेगा उसको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। इतना मेरे दोस्त क्लियर? क्रेनियल वर्ड ब्रेन के लिए यूज होता है, जैसे पल्मोनरी किसके लिए यूज हुआ था? लंग्स के लिए। कार्डियो वर्ड किसके लिए यूज होता है? हार्ट के लिए है। इतना यही। गैस्ट्रो वर्ड किसके लिए यूज होता है? पेट के लिए, गैस हो जाता है, वही वाली बात है। इतना मेरे दोस्त क्लियर है। एक बात और मेरी दोस्त, जो कभी एक एक्सपेरिमेंट दिया है आपके एनसीईआरटी में, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। वो क्या है मेरे दोस्त, जैसे कि हम कोई चीज गरम, मान लीजिए पेन है, गरम पेन है, और हम गरम पेन को हम छूते हैं और तुरंत हटा लेते हैं कि अरे बाप रे कितना गर्म है यार। या मान लीजिए करंट है, करंट झटका लगा, अरे बाप, खटसिल, मतलब लगा हटाए, रिफ्लेक्स। ये क्या है? हमारा रिफ्लेक्स है। या टांगे से कांटा चुभ गया, खटसिन हटा लिए पैर को, ओहो, ये क्या है? रिफ्लेक्स है। मतलब ये बॉडी किस तरह काम कर रहा है सब देख रहे हैं आप। हमारा नर्व जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू काम करता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरह मान लीजिए आज हम यहाँ स्विच टिपे, वहां बल्ब जल गया, कितना फास्टली करंट फ्लो करता है, एकदम माइक्रो सेकेंड में, मिली सेकेंड में करंट फ्लो करता है। यहाँ स्विच दिए और वहां बल्ब जल गया। सेम कंडीशन हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सेम वैसे जनरेट होता है। यहाँ पर हम ऐसे करके छुए, उफ, झटका लग गया, करंट लग गया। इसको छुए, अरे यार ये तो गर्म है, पेन गर्म है, कांटा चुभ गया, खटसिन पैर हटा लेते हैं, माइक्रो सेकेंड भी नहीं लगता है, तुरंत हटा लेते हैं, छीप लेते हैं पैर को। ये कैसे होता है? तो मेरे दोस्त एक बात बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे छुआ, हमको करंट का झटका लगा, तो मैंने क्या हमारा बॉडी सेंस किया, जरा देखो, ये तुरंत ये माइक्रो मिली सेकेंड के अंतर काम होता है। और कैसे होता है सो देखो, मैंने इसको छुआ, तुरंत इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस यहाँ से जनरेट हुआ, तुरंत ये स्पाइनल नर्व के पास पहुंचा, स्पाइनल नर्व क्या किया? तुरंत ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन क्या किया? तुरंत जाके, मतलब पहले सेंसरी सिग्नलिंग, पहले सिग्नल को सेंस किया कि आखिर ये सिग्नल किस प्रकार का है, अच्छा इस प्रकार का है। फिर जाके हमारा ब्रेन में उस चीज का क्या हुआ? एनालिसिस हुआ। फिर जैसे आज मान लो करंट का झटका कभी लगा है, करंट का झटका लगा है तो हमारा ब्रेन तुरंत सर्च कर लेता है, ये तो करंट मार रहा है तुरंत। लेकिन फर्स्ट टाइम जब करंट मार रहा होता है तो हमारा बॉडी, ब्रेन क्या करता है? उस चीज को क्या करता है? उस चीज को पहचान नहीं पाता है कि आखिर ये क्या चीज था। बाद में जब एक दो बार होता है तो हमारा बॉडी उसको पावर को करता है, रिटेन कर लेता है कि अच्छा, मेमोरी के रूप में सेव हो जाता है यहाँ सेरेब्रम में कि अच्छा ये तो करंट है, ओहो ये तो पेन गरम है, ये तो कांटा था, चुभ गया, कहाँ से। लेकिन फर्स्ट टाइम हमको जब चुभा रहता है तो क्या हम उतना जल्दी एक्शन नहीं ले पाते हैं, जरूर उस समय फील कर रहे होते कि ओहो ये तो कुछ चुभा है। लेकिन दूसरी टाइम अगर चुभता है तो हम तुरंत सेंस कर लेते कि अरे ये तो कांटा था, ये तो करंट था, ये तो पेन था। इस तरह से हम सिग्नलिंग रिफ्लेक्स, इसको आर्क कहा जाता है, जो एक सेंसरी मोटर के थ्रू जाता है, सेंसरी सिग्नलिंग के थ्रू जाता है, पहुंचता है, और उसके बाद हमारा माइंड क्या करता है? उसको कमांड करता है, आदेश देता है। अब मोटर सिग्नल के थ्रू
बोलता है कि अपना हाथ छिप ले वहां से, क्यों? क्योंकि वहां खतरा है, वो करंट मार रहा है, वो पैन गर्म है, वो कांटा है, वहां अपना पैर को छिप ले। मतलब पहले सेंसरी होता है, सेंसरी सिग्नलिंग, फिर मोटर सिग्नलिंग, इस थ्रू काम करता है। तो मोटर कहाँ से? ये दिमाग से। मोटर सिग्नलिंग कहाँ से आती करता है, जनरेट होता है? माइंड से। और सेंसरी, हम कोई चीज को टच करते हैं, सेंस करते हैं, उस थ्रू से। ठीक है, इतना बात मेरे दोस्त क्लियर है? बस यही स्पाइनल कोड है। जो स्पाइनल कोड कहाँ होता है? हमारे वर्टेब्रल कॉलम के अंदर में होता है। ठीक है, जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम कैसा है? हॉलो चैम्बर है, उसी में हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। एवरीथिंग हम जान चुके हैं। वैसे स्पाइनल कॉर्ड में भी क्या होता है? कभी बहुत सारा नर्व फाइबर होता है, वहां भी क्या होता है? इंफॉर्मेशन, जो भी कुछ इंफॉर्मेशन वहां भी क्या होता है? स्टोर हो जाता है। क्योंकि एक बार बॉडी उस चीज को हमारा सेंस कर लेता है, फिर दूसरी बार वो चीज स्टोर हो जाता है कि अच्छा ये फलना चीज है, वो चिलना चीज है, ऐसे करके एवरीथिंग। तो बस मेरे दोस्त, आई होप ये आज के लिए क्लियर हो गया होगा। तो आज हम ह्यूमन ब्रेन भी अच्छा से देख लिए, हर एक पार्ट का अच्छा अच्छा क्या काम है, एवरीथिंग देख लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब कीजिए मुझसे जुड़े रहने के लिए। और मेरे दोस्त, बहुत सारा प्यार दीजिए और अपना कमेंट जरूर दें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।